बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज हम ये सीखेंगे कि जब एक मूव करता हुआ चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्यों अप्लाई होती है। ये टॉपिक आपकी बुक में एक लंबे से पैराग्राफ की सूरत में दिया गया है। हमने इसको छोटी छोटी हेडिंग्स बना के कैटेगराइज कर दिया है ताकि आपके लिए इसे समझना और याद करना आसान हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, एक चार्ज जब तक रेस्ट पर होता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक फील्ड होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप जानते हैं। लाइक मेरे पास अगर एक कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके इर्द गिर्द एक ऐसा इलाका होता है, ऐसा रीजन, ऐसी स्पेस होती है कि जहां पर कोई और चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को महसूस करेगा। इस इलाके का नाम है जी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब तक एक चार्ज रेस्ट पर है ना तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन जब एक चार्ज मोशन में होता है, वो मूव कर रहा होता है, तो फिर उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक मैग्नेट के अराउंड ऐसा इलाका कि जहां पर कोई और मैग्नेट आया तो वो फोर्स महसूस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चार्ज जब तक रेस्ट पर है सिर्फ एक फील्ड का मालिक है, वो कौन सी वाली? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब चार्ज मोशन में है तो फिर उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होती है। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहां पर सबसे पहली हेडिंग मैंने बनाई है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, और बताया है अ चार्ज एट रेस्ट हैव ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बट अ मूविंग चार्ज आल्सो हैव मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स क्या है और ये कैसे अप्लाई होती है? आपने रियल लाइफ में ये चीज देखी होगी कि एक मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के जब करीब लाया जाता है तो ये इसको टच नहीं करता, कांटेक्ट में नहीं आता, बिना कांटेक्ट में आए ही उसको पुश कर देता है। मैं ऐसे करूंगा ये पीछे चला जाएगा, मैं और आगे करूंगा ये और पीछे चला जाएगा, मैं और आगे करूंगा ये और पीछे चला जाएगा। अब ये इसके साथ कांटेक्ट में भी नहीं आ रहा, इसको टच भी नहीं कर रहा, लेकिन इसके ऊपर लगातार एक फोर्स अप्लाई किए जा रहा है। ये मैग्नेटिक फोर्स है। और ये क्यों अप्लाई हो रही है? बिना कॉन्टैक्ट में कैसे हो रहा है ये सब काम? तो प्यारे बच्चों, इस मैग्नेट के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसी तरह इस मैग्नेट के अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। जब हम इन दोनों को करीब लाते हैं ना तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है, मिलती है। और जब मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है तो मैग्नेटिक फोर्स बनती है। ठीक है, अब ये जो चार्ज पार्टिकल है जो मोशन में है, मैंने बताया ना इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। अब जब ये वाला चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लो एक नॉर्थ पोल यहाँ पर, साउथ पोल यहाँ पर, मैंने ऐसे करीब रख दिए, इनके दरम्यान मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी है। यहाँ से चार्ज को गुजारूं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हमने एक चार्ज को मूव कराया, तो मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्शन करती है और उस इंटरैक्शन के नतीजे में एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है चार्ज के ऊपर। समझ गए? जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और नोट्स में आप इसको लिखेंगे हेडिंग लगा के, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मूविंग चार्ज इंटरैक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। एंड द चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। यहां पर देखिए, ये हमारे पास ब्लू कलर की जो है वो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये आप मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल यहाँ पर है, साउथ पोल यहाँ पर है ऐसे, और नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इधर यूं जा रही है ऐसे, इनटू द प्लेन, इनटू द बोर्ड, यानी बोर्ड में ऐसे इंटर हो रही है। ठीक है, तो ये जो मैंने क्रॉस शो किया है ना, ये क्रॉस का निशान उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जा रही हो ऐसे। अगर इसमें से निकल के बाहर आ रही होती तो फिर हम इस तरह के डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ क्रॉस। तो ये आ गई हमारे पास ब्लू कलर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि इस तरह से परपेंडिकुलरली इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होता हुआ आ रहा है।
जब ये मूविंग चार्ज इस फील्ड में एंटर होगा तो क्योंकि इस मूविंग चार्ज के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इस मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करती है और इस इंटरेक्शन के नतीजे में चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होती है और इस चार्ज को इस पाथ से डिट्रैक्ट करा दिया जाता है। देखो ये यूं जाना चाह रहा था मगर यहां से ऐसे डिट्रैक्ट हो गया, इधर को निकल गया, ठीक है। तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी, ये है दरअसल मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह ये एक इलेक्ट्रॉन भी देख सकते हैं, ये भी हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव किया, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, दोनों को सेम फील्ड के अंदर सेम डायरेक्शन में हमने फेंका, एक ऊपर को चला गया और एक नीचे को चला गया। नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स अप्लाई होती है, पॉजिटिव चार्ज पर भी फोर्स अप्लाई होती है। अच्छा, अब कंडीशंस क्या है फोर्स अप्लाई होने के लिए? पहली चीज याद रखिए, पहली चीज ये है कि चार्ज के पास वेलोसिटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो रेस्ट पर हुआ ना तो फिर उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन जब वो मूव करेगा तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो नंबर 1 पॉइंट ये कि जो वेलोसिटी है इट शुड बी नॉन जीरो, वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अच्छा तो ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों। जैसे यहां पर आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है और ये इधर को आ रही, परपेंडिकुलर है। तो ऐसे तो बहुत अच्छे से आप फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लाजमी तौर पर V और B परपेंडिकुलर ही हों, ठीक है। अगर वेलोसिटी का कोई एक कंपोनेंट भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो गया तो भी फोर्स अप्लाई हो जाएगी, या मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर हो गया तो भी आपके पास मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो जाएगी। जरा यहां देखिए, यहां पर देखिए ये वेलोसिटी है चार्ज की और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों आपस में एक एंगल थीटा बना रहे हैं, 90 डिग्री पर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमने पहले क्या किया, इस बी को ना ब्रेक किया कंपोनेंट्स में। ये देखिए एक आपके पास ये कंपोनेंट है, ठीक है, ये बी है ना, बी, इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट मैं यहां बनाता हूं, ये आगे कंपोनेंट एक, ठीक है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इस कंपोनेंट का नाम है जी बी कॉस थीटा और इस कंपोनेंट का नाम है बी साइन थीटा। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बी साइन थीटा वो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है, तो यहां पर फोर्स अप्लाई हो सकती है। दूसरी सूरत में आप वेलोसिटी को भी कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। देखो अब ये वेलोसिटी है ना, ठीक है, इसको हमने कंपोनेंट में ब्रेक किया, एक ये कंपोनेंट है, दूसरा यहां से आएगा, यहां से ये कंपोनेंट। थीटा के अपोजिट जो है ना, जो कंपोनेंट होता है उसमें साइन आता है, पता है ना आपको, थीटा के अपोजिट वाले में साइन, थीटा के अपोजिट वाले में साइन। तो अब हमने क्या किया, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाए, एक ये कंपोनेंट दूसरा ये कंपोनेंट। तो ये थीटा के सामने वाला वी साइन थीटा और ये आगे वी कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है वी साइन थीटा वो परपेंडिकुलर है, तो इस तरह से इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो सकती है। समझ गए? तो यहां पर हमने एक चीज को समझ लिया कि बेसिकली हो क्या रहा है, जब मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरता है तो मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है, उसके इंट्रैक्शन के नतीजे में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है और उसको पाथ से डिट्रैक्ट कर दिया जाता है। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब जहां बात है इसकी डायरेक्शन की कि किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ठीक है, तो वो हम आगे चल के वहां पे डिस्कस करेंगे, या फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होती है आगे चल के हम उसको डिस्कस करेंगे वहां पे। अब हम यहां बात कर लेते हैं इसके मैथमेटिकल रिलेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये सपोज करेंगे कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक है, और वो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v इन द मैग्नेटिक फील्ड B। तो अब इस सूरत में क्या होगा, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। तो उस फोर्स को हमने लेट कर दिया F। अब उसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फिर उसके मुताबिक जो है ना वो हम इनको इसके फॉर्मूले को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये फोर्स डिपेंड करती है, सिंपली कहूं तो वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है ना। सो F इज प्रोपोर्शनल टू V। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी चार्ज पार्टिकल की उतनी ज्यादा उसकी अपनी फील्ड हो जाएगी। अगर उसकी फील्ड ज्यादा होगी तो एक्सटर्नल फील्ड के साथ इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर बनेगा और एक स्ट्रॉन्गर फोर्स एक्ट होगी, इसलिए इस वेलोसिटी का फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा, वेलोसिटी का एक्सटर्नल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हुई तो चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा और एक स्ट्रॉन्गर फोर्स अप्लाई होगी, इसलिए
इसका भी डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स के साथ। तीसरा, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। तीसरी चीज़ है हमारे पास एंगल बिटवीन V एंड B, ठीक है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरम्यान जो एंगल है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो साइन ऑफ थीटा है इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इस फोर्स के ऊपर, वो भी डायरेक्ट रिलेशन के अंदर। आपने इन सबको कंबाइन कर देना, कंबाइन करके एक बना देंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू QVB साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे जी, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे, इक्वल आएगा, साथ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो कि K है, K की वैल्यू होती है 1, डायरेक्टली 1 पुट करेंगे तो बन जाएगा F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा। ये आ गया हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन उस फोर्स के लिए जो एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाते हुए एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। ओके, अब हमने इसकी ना वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करना है, ठीक है। तो वेक्टर के लिए आप जानते हैं वेक्टर जो है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक। तो यहां पर आपके पास ये फोर्स मौजूद है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, आपने इसकी डायरेक्शन भी लेनी है। तो जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, डायरेक्शन लेनी, तो यहां पे लगाएंगे पहले तो एरो, ठीक है। तो ये सारा यहां से लेके यहां तक आ गया मैग्नीट्यूड। आगे आती है उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन इंडिकेट करता है यूनिट वेक्टर। जैसे मैं कहता हूं ना कि कहीं पे अगर लिखा होगा कि कुछ डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर्स या 5i लिख देता हूं, 5i का मतलब है जी 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि i एक यूनिट वेक्टर है जो इंडिकेट करता है डायरेक्शन को अलोंग द एक्स एक्सिस। इसी तरह अगर 5j होता तो इसका मतलब था कि 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, अगर k होता तो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द जेड एक्सिस। तो ये जो i j k यूनिट वेक्टर है ना, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहे होते हैं डायरेक्शन को। तो यहां पर जो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा वो n करेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये n क्यों आ गया, तो मैं बता देता हूँ बच्चों। देखिए, आपने वेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ा, वहां पर आपने पढ़ा था a क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट। अब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो आपको रिजल्टेंट मिलता है वो भी एक वेक्टर मिलता है। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर उसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन कहां भी होती है, ए और बी दो वेक्टर हैं जो वो प्लेन बनाते हैं, ए और बी जो प्लेन बनाते हैं, उस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके जो है वो रिजल्टेंट होता है। ये ए, ये बी, ठीक है। वो राइट हैंड रूल भी था, ऐसे कर्ल करेंगे तो थंब जो है वो इंडिकेट करेगा उसको रिजल्टेंट को, उसकी डायरेक्शन को, ठीक है। तो यहां पे परपेंडिकुलरली जो आपके पास वेक्टर बन रहे हैं दोनों के प्लेन के, वो आपका यूनिट वेक्टर कहलाता है, उसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही है, जो फोर्स अप्लाई होती है ना वो मैग्नेटिक फील्ड B और जो वेलोसिटी V है उन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होती है, या फिर वो जो प्लेन बनाते हैं V और B मिलके उस प्लेन के साथ ये फोर्स जो है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। समझ गए? ओके, तो यहां पर जो है वो आप देख सकते हैं ये B और ये V दोनों मिलके एक हमारे पास बनाते हैं जी प्लेन, और उस प्लेन के साथ ये फोर्स परपेंडिकुलर है। दैट्स वाई यहां पर जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो n यूज करेंगे। n वो यूनिट वेक्टर जो इंडिकेट करता है दो वेक्टर के जो प्लेन बनता है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन को, ठीक है। तो हम यहां पर n लगा देंगे। अब देखिए इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर a b साइन ऑफ थीटा हो, साथ में n यूनिट वेक्टर भी लगाओ, तो आप इसको a क्रॉस b लिख सकते हैं। इसी तरह से q को जरा सेपरेट रखें, v b साइन ऑफ थीटा और साथ में n लगा हुआ है, तो इन तीनों को मिला के हम कर देंगे यहां पर क्या कर देंगे जी, v क्रॉस b। सो f वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू v क्रॉस b। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से रिवर्स में होती है। अगर पॉजिटिव ऊपर है तो नेगेटिव चार्ज नीचे को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज यहाँ से अगर ऊपर को जा रहा है तो उसी फील्ड के अंदर उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज जो है सेम डायरेक्शन में मूव करता हुआ नीचे को फोर्स एक्सपीरियंस करता है। पॉजिटिव चार्ज के साथ अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऊपर को लग रही है तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स डाउनवर्ड लगेगी। समझ गए? तो यहां पे फॉर्मूला है इसका, q की जगह माइनस क्यू आ जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन के साथ ये डायरेक्शन रिवर्स है। क्लियर हुई बात? ओके बच्चों, अच्छा अब हम थोड़ा सा मजीद डायरेक्शन की बात कर लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि जब ये चार्ज मूव करता हुआ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी, ठीक है ना। हम उसको कैसे पता चला सकेंगे जल्दी से। चलें, तो पहली बात तो ये मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो इसकी डायरेक्शन होती है ना फोर्स की, वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के साथ परपेंडिकुलर होती है, या फिर वो जो प्लेन बनाते हैं उस प्लेन के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे राइट हैंड रूल का इस्तेमाल भी करेंगे। ये आपका राइट हैंड है। पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ पहले। पॉजिटिव चार्ज के लिए आप राइट हैंड लेंगे, ठीक है। इसकी जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में रखेंगे आप, ये जो थंब है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखेंगे। तो फिर जो आपकी ये हथेली है, ये पाम है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर
ये आपके पास फोर्स की डायरेक्शन होगी, आप देख सकते हैं ऐसे, समझ गए। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको पहले ये चीज टेस्ट करके बताता हूं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए राइट हैंड की पाम यूज करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और चार्ज इधर को मूव कर रहा है, तो थंब इधर रखूंगा, फिंगर्स इस डायरेक्शन में रखूंगा। ये देखें, ये ऐसे फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ फोर्स कहां लगेगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो यहां से देखिए अपवर्ड फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ये चार्ज जो है वो ये स्ट्रेट मूव करता हुआ ऐसे टर्न कर गया इधर को। अच्छा, अब अगर आपके पास चार्ज है नेगेटिव, तो आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है उससे रिवर्स ले लो। पॉजिटिव अगर ऊपर लग रही है, नेगेटिव नीचे लगेगी। वरना आपके लिए एक और रूल बता देता हूं, आपने नेगेटिव चार्ज के लिए यही रूल जो लेफ्ट हैंड है उसके साथ देखना है। ये है आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहां से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जो है वो आपके पास क्या होगी, फोर्स होगी। नेगेटिव चार्ज के लिए लेफ्ट हैंड, पॉजिटिव चार्ज के लिए राइट हैंड, ठीक है ना। तो लेफ्ट पाम का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव चार्ज के। देखो अब ये नेगेटिव चार्ज है, फील्ड उधर को जा रही है, चार्ज उधर को जा रही है, ये लेफ्ट हैंड है, और देखो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड और ये आ गई वेलोसिटी। तो फोर्स कहां लगेगी, नीचे को, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई होगी और ये चार्ज ऐसे नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा, समझ गए। तो यहां पर मैंने इसका मेंशन भी किया है, इसका जो रूल है, इट कैन बी फाइंड बाय राइट हैंड रूल फॉर पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रेट योर राइट हैंड इफ द फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन द फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द पाम, ठीक है, इस हथेली से परपेंडिकुलर, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जी मैक्सिमम फोर्स के लिए या मिनिमम फोर्स के लिए, कब जीरो फोर्स अप्लाई होगी, कब मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है बच्चों। तो फोर्स मैक्सिमम उस वक्त अप्लाई होगी अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री हो, यानी वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर हो, तब चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगी। और वैसे भी अगर देखा जाए जो फार्मूला हमारे पास आया F इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, तो थीटा की यहां पर वैल्यू अगर 90 रखेंगे तो साइन 90 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू देते हैं जो कि 1 होती है, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम 90 पे होती है, इसलिए 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पे। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहां पर थीटा की जगह 90 पुट करेंगे, साइन ऑफ 90 बन जाता है हमारे पास 1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा F इक्वल टू क्यू इंटू वी बी, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू फोर्स आ गई। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा नोट कीजिएगा, इसके ऊपर फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर अप्लाई होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, याद रहे। अब जो चार्ज पार्टिकल है भाई वो कैसी मोशन परफॉर्म करेगा, जरा उसको पे देखो ना, चार्ज पार्टिकल के साथ होगा क्या। ये देखो यहां पर जो था ये मूव करता हुआ आया था और यहां से ऐसे टर्न कर गया। बच्चों याद रखो, अगर कोई भी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन परफॉर्म कर रही है, आप उसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे तो वो बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ आ रहा था, ठीक है, वेलोसिटी इधर को जा रही है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी तो वो उसको सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव करा देगी। तो ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से सर्कुलर पाथ के ऊपर चार्ज ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत अहम पॉइंट है, याद रखिएगा, चार्ज की मोशन सर्कुलर पाथ के ऊपर जब v और b आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, क्योंकि जब वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाती है तो बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमने शुरू कर देती है। फिर फोर्स जीरो की बात कर लेते हैं। 3 कंडीशन जब फोर्स जीरो होती है, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, तो साइन 0 पर 0 होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 मिलेगा। नंबर 2, जब आपके पास फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल हो, यानी एक दूसरे के साथ ऑपोजिट में हो, तब भी आपके पास साइन थीटा की वैल्यू 180 होती है, साइन 180 पे अगेन 0 होता है, 0 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स अगेन 0 मिलेगी। तीसरी चीज है कि अगर आपका जो पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज हो ही ना, न्यूट्रल पार्टिकल है, तो उस कंडीशन में भी आपके पास क्यू की वैल्यू 0 होती है और आपके पास फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होती, और इस सूरत हाल में भी जो आपके पास ये चार्ज है वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये 3 कंडीशन होती हैं। अब जरा देखो, फोर्स तो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नहीं कर रहा मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन उसकी वेलोसिटी कैसी होगी उसको देखो जरा प्यारे बच्चों। इसके ऊपर इस सिचुएशन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। अगर वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता हुआ आ रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव करता चला जाएगा, कोई अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। यानी इस सूरत हाल के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करेगा। जब v और b परपेंडिकुलर होंगे,
सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। जब V और B पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है, तो उस सूरत हाल के अंदर फिर ये स्ट्रेट लाइन मोशन को परफॉर्म करेगा। याद रखना, ये चार्ज पार्टिकल की मोशन बता रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है अगले वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हेलिकल मोशन। बच्चों पहले तो ये समझो हेलिकल मोशन क्या होता है। एक होती है सर्कुलर मोशन, जिसमें एक बॉडी जो सर्कुलर पाथ पे घूमती रहेगी एक ही जगह के ऊपर ऐसे घूमती रहेगी। एक स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे चली जाएगी या ऐसे आ जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। एक होती है हेलिकल मोशन या स्प्रिंग लाइक मोशन, जिसमें पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे भी घूमेगा, आगे भी बढ़ेगा। दोनों तरह की मोशन होगी, कॉम्बिनेशन है दो मोशन का, ऐसे और फिर आगे 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 और आगे और आगे और आगे, ऐसे चलता रहेगा। तो इसको स्पाइरल मोशन या हेलिकल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये मोशन कब चार्ज पार्टिकल जो है वो परफॉर्म करेगा, जब आपका चार्ज पार्टिकल जिसको मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हो, अगर वो 0 डिग्री का एंगल नहीं बनाता, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता, और इसके अलावा जो 180 डिग्री का एंगल है वो नहीं बनाता, इसके अलावा कोई एंगल बनाता है, 20 बनाए, 30 बनाए, 40 बनाए, 50 बनाए, 60 बनाए, 70 बनाए, तो उस सूरत हाल के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो ये जो हेलिकल मोशन है वो परफॉर्म करेगा। अब यकीनन आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों, उसकी वजह क्या है। ये दो पॉइंट जो बताए ना, इसकी हेल्प से ये समझाऊंगा, ध्यान में रखना। एक बात तो आपको बताई ना कि V और B परपेंडिकुलर होंगे तो सर्कुलर मोशन, V और B पैरेलल एंटी पैरेलल होंगे तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, ये बताया आपको बात। चले अभी यहाँ पर आ जाइए। अब देखो यहाँ पर ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर, ऐसे चार्ज को हमने यहाँ से ऐसे एंटर किया है, ठीक है, जो कि अगर मैं अलग से डायग्राम बना के आपको दिखा सकूं तो ये आ गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। और यहां पर हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल को हमने एंटर किया वैसे एंटर किया है, तो ये यहां से मान लीजिए ऐसे, ये इसकी वेलोसिटी है जी चार्ज पार्टिकल की, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास यहाँ पे, चले मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ये आ गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B, इनके दरम्यान एंगल आ गया जी हमारे पास ये थीटा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरम्यान ना तो एंगल 0 है, ना ही एंगल 90 है, ना ही एंगल 180 है, कोई और एंगल है, ठीक है। तो अब ऐसा क्या हो गया, अब ऐसा इसलिए है कि देखो आपने अगर इसको कंपोनेंट में ब्रेक किया हो ना तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने इसको किया पहले कंपोनेंट में ब्रेक, एक कंपोनेंट ये आ गया, दूसरा कंपोनेंट आ गया हमारे पास ये। अगर ये V है तो ये बनेगा हमारे पास V साइन ऑफ थीटा, और ये बनेगा V कॉज ऑफ थीटा। अब जरा नोट करो, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है V साइन थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड B के साथ परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट है V कॉस थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड B के साथ पैरेलल है। तो जब V और B परपेंडिकुलर होते हैं तो ये सर्कुलर मोशन में चार्ज को घुमाएगा। जब V और B पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं तो फिर ये क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर चलाएगा। अब ये वाला कंपोनेंट जो है वो B के साथ परपेंडिकुलर है, इस कंपोनेंट की वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा चार्ज पार्टिकल। और जो ये वाला कंपोनेंट है V cos थीटा, ये B के साथ पैरेलल है, इसकी वजह से वो स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करेगा। अब जब स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों कॉम्बिनेशन में आएंगे तो फिर ये स्पाइरल मोशन या हेलिकल मोशन बन जाएगी। अब ये चार्ज पार्टिकल यूं यूं चलेगा, ऐसे ऐसे, समझ गए। तो इस तरह से जब ये दो कंपोनेंट आ जाते हैं वेलोसिटी के, तो एक उसको सर्कुलर पाथ पे चलाता है, एक इसको स्ट्रेट पाथ पे चलाता है, तो दोनों मिलके जो कंबाइन मोशन बनाते हैं वो कंबाइन मोशन आपको हेलिकल मोशन की सूरत में नजर आती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, ये किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।